नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये मैप देखने के बाद आपके दिमाग में ज़रूर कुछ खलबली मच रही होगी कि सुजीत सर आज कौन सा सुनामी मचाने वाले हो। आज कोई सुनामी नहीं मचाने वाला हूं। आज आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही सही इस मैप को अगर दिमाग में रख लिए, 38 के 38 जिला को बस आप दिमाग में रख लीजिए कि कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूरब में है, कौन सा पश्चिम में है। बस इतना अगर पता हो जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन सही हो सकता है। ये पूरे 10 से 8 मिनट के वीडियो में आपको 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, विथ प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सुजीत सर ये बात तो सही है कि 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा 38 जिला को दिमाग के अंदर रखना ये जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो दुनिया की हर मुश्किल छोटी दिखती है। वो कोशिश आपको करना होगा। और ऐसे भी आप ही लोग का रिक्वेस्ट था कि सुजीत सर अब बिहार स्पेशल को भी आगे खींचिए। धीरे धीरे करते करते फिर बायोलॉजी को भी खींचना शुरू कर दीजिएगा। तो बिहार स्पेशल मैं तभी खींचूंगा जब ये मैप 38 के 38 जिला आपके दिमाग में होगा, तभी मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक और तभी आपका पढ़ा हुआ सार्थक। अदरवाइज मैं बोलता रहूं, चिल्लाता रहूं, चीखता रहूं, आपके दिमाग में जाने वाला नहीं है। इसलिए इस मैप को आज 10 मिनट के अंदर खंगाल लेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट कर देंगे। बस साथ दीजिए शुरू से अंत तक। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा 6 तारीख के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोचिंग में आप जाने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक होंगे। तो ऐसे कंडीशन में एक ऑप्शन आपके पास में है बेस्ट कोचिंग का, वो है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, इस कोरोना काल को देखते हुए सबसे कम फीस में पूरे पटना में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं है, क्योंकि पढ़ तो बच्चा खुद ही लेता है घर में। हम आज भी सिखाने पे ही यकीन रखते हैं। और अधिक जानकारी अगर चाहिए कि कौन कौन सी क्लास चल रही है या कौन से क्लास में आपको एडमिशन लेना है, तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710108, और एक नंबर और है, वो नंबर भी नोट कर लीजिए 9015148776। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का श्री गणेश करें। अब रहा कि इस मैप को थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से, जितनी बातें बोल रहा हूं अंदर तक जाने दीजिए। इस मैप को सुजीत सर कैसे शुरुआत करें, देखिए सब कुछ आपके ही जिम्मे छोड़ देता हूं। जैसे आप कहिएगा वैसे मैं सिखा दूंगा, लेकिन बीच से कहीं नहीं। देखिए कैसे सीखना इस मैप को, एकदम ध्यान से सब कुछ बंद कर दीजिए, कहीं नहीं जाना, बस इस बात को सुनना कि क्या क्या मैं बोलने वाला हूं। या तो आप उत्तर से पढ़िए पूरा, या तो आप पूरब से देख लीजिए पूरा, या तो आप देख लीजिए पश्चिम से देख लीजिए, जो भी पश्चिम के जितने भी जिला हैं उसको देख लीजिए, या फिर दिल करे तो आप दक्षिण के जितने जिले हैं उसको देख लीजिए। उसके बाद मिडिल में आइएगा, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा। मैप देखने का यही तरीका वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है। अगर ऐसे देखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए उत्तर से ही लेके चलते हैं, क्योंकि उत्तर से ज्यादा क्वेश्चन में किससे जुड़ा हुआ पूछा जाता है। आइए उत्तर को खंगालते हैं, देखिए कितना मजा आएगा और कभी नहीं भूल पाइएगा। उत्तर में सबसे इधर क्या है, पश्चिम चंपारण है, और ऐसे भी जानते हैं इधर क्या है, पश्चिम है। और सबसे उत्तर जो है ये क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। पश्चिम के बाद पूर्व चंपारण हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं आपको होगा, एकदम पूरा दिमाग के अंदर जा रहा होगा कि अभी पूरा का पूरा जो जिला देखने वाले हैं वो सबके सब उत्तर जिला देखने वाले हैं, उत्तरी बिहार देखने वाले हैं। चंपारण हो गया। चंपारण के बाद बीच में जो है, बीच में शिव भगवान आते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बीच में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद बीच में शिव भगवान आते हैं, और शिव भगवान माता सीता को जो है जन्म देते हैं। क्लियर हो रहा है, बातें समझ रहे हैं ना। यानी कि शिव भगवान मतलब शिवहर, और माता सीता यानी कि सीतामढ़ी। क्लियर समझिएगा बात को। सीतामढ़ी सीतामढ़ी के बाद जो है आता है क्या, सीता जो है माता सीता जो थी वो मीठा खाने पे बिलीव रखती थी, वैसे जैसे मैं खाता हूं आप खाते हैं। मीठा की बहुत बड़ी दीवानी थी, तो माता सीता जो है मीठा खाती थी, यानी कि मधु। अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो मधु जो होता था, जो मध कहते हैं, मध जो कहते हैं वो सबसे मीठा होता था। लोग उसी का मीठा के लिए सेवन करते थे। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि माता सीता जो है वो क्या खाती थी, मध खाती थी, यानी कि मधुबनी।
ध्यान से सुनते जाइएगा जितनी बातें बोल रहा हूं। उसके बाद मध बनने के बाद, सॉरी, मध खाने के बाद, उसके बाद पूरी तरीके से जो है मध यहां पे हो गया। मध के बाद, जब मध होने के बाद वो पूरी तरीके से क्या होता है, एकदम पोल की तरह हो जाता था। जैसे अगर मध आप खा लेते हैं तो पूरा पेट जब भर जाता है तो पूरा टाइट हो जाते हैं। अब यहां पे माता सीता को छोड़ दीजिएगा, यहां पे किसी इंसान को लेकर आइएगा कि जब पूरी तरीके से खाना खा लेता तो पूरी तरीके से क्या होता है, टाइट हो जाता है। यानी कि यहां के बाद जो है पूरी तरीके से पोल की तरह खड़ा हो जाता है, यानी कि सुपौल। ठीक है ना। उसके बाद, सुपौल के बाद जो है उसके बाद आता है अररिया। जब पोल की तरह खड़ा हो जाता है तो उसको काट दिया जाए, ज्यादा लंबा भी ठीक नहीं रहता, यानी आड़ी से उस पोल को काट दिया जाए। पकड़ में आ रही है ना बातें। बस ट्रिक के थ्रू, अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आड़ी जो पोल की तरह खड़ा हो गया, उसके बाद आड़ी से उसको काट दिया जाए। और जब आड़ी से उसको काट दोगे, कितना भी तुम काट दोगे, उसके बाद आगे का जो टाइम जो आएगा जिला, वो क्या होगा, कृष्ण। ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है किशन जी का गांव आ जाएगा। जैसे ही वो कटेगा पोल आड़ी से, उसके बाद किशन जी का गांव शुरू हो जाएगा, यानी कि किशनगंज। ये हुआ उत्तर का जिला। ये ट्रिक याद रख लीजिए। ये सारे के सारे जो है नेपाल से जुड़े हुए ये सारे जिला हैं। अगर इसको याद रख लीजिएगा, अब जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अब कहिए कैसे, एक बार देख लीजिए। पश्चिम चंपारण तो समझ में आ गया, अगर पश्चिम चंपारण तो पूर्वी चंपारण। उसके बाद शिव भगवान आते हैं। शिव भगवान जो है माता सीता को पैदा करते हैं, और सीता माता जो है आज भी क्या है, वो मध मतलब मीठा खाने के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध है। तो मत सब कुछ कीजिए। तो मीठा का मतलब क्या हुआ, मध। अगर प्राचीन काल में सीता माता के टाइम में अगर देखिएगा तो मध ही होता था, मीठा के लिए यूज करते थे, तो मधुबनी। अब जब कोई मीठा खा लेता है तो पूरी तरीके से सुपौल हो जाता है, एकदम सुडौल हो जाता है। उसको सुपौल का मतलब हुआ कि यहाँ, सॉरी, पोल का मतलब खड़ा हो गया। मीठा जब खाएगा तो पूरी तरीके से फ्रेश होकर खड़ा हो जाएगा। तो इसी पोल को जो है काटने का यूज किया जाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खड़ा हो गए तो चोट लगेगा, तो काटा जाएगा। तो काटने के लिए आड़ी की जरूरत पड़ेगी, आड़ी। तो अररिया, और जैसे इसको काटिएगा उसके बाद कृष्ण भगवान का घर शुरू हो जाएगा, बॉर्डर शुरू हो जाएगा, यानी कि किशनगंज। कभी लगता है कि आप भूल पाइएगा? अगर भूल पाइएगा तो सोच लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए और याद रखिएगा। तो ऐसे याद रख लीजिए। ऐसे भी कुछ, हर चीज एक दूसरे के ट्रिक में नहीं काम करता, लेकिन ये ट्रिक सबसे आसान है, बच्चों की तरह है, और यहां से हमेशा देगा, हमेशा क्वेश्चन देगा। कितने जिले जो हैं वो नेपाल से टच कर रहे हैं, कितने जिले जो हैं शिवहर में टच कर रहे हैं, कितने जिले जो हैं मधुबनी से जुड़े हुए हैं। अगर ये चीज याद है तो जिंदगी में गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आइए, उसके बाद जो है ये उत्तर वाला देख लिए। उत्तर के बाद हम लोग सीधे चलते हैं पूरब की ओर। अब मजा आएगा। उत्तर के बाद आते हैं, एक सेकेंड, हां, उत्तर के बाद आते हैं पूरब की ओर, यानी कि उसके बाद सीधे बंगाल चलते हैं। बंगाल में टच, या अब तो कहिए तो झारखंड कहिए। आइए देखते हैं। किशनगंज तो समझ में आ ही गया। उसके बाद देखिए पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। इतना आपको ध्यान रखना। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। अब देखिए पूर्णिया है ना, यानी कि क्या है, पूर्ण है। और जो पूर्ण होता है, जो ज्ञानी होता है, जो जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, वही सबसे पहले कटता है। ध्यान रखिएगा, वही सबसे पहले कटता है। यानी कि किशनगंज के बाद जो है, किशनगंज का मतलब क्या हुआ, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जो है वो क्या है, पूरी तरीके से पूर्ण है, यानी कि पूर्णिया है। और अगर जो चीज पूर्ण होता है वही कटता है, यानी कि वहां के बाद कटिहार। एक तो ऐसे भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक से बढ़िया जो होगा वो क्या होगा, एक चीज और समझ लीजिए। कृष्ण भगवान है, पूर्ण रूपेण है, ठीक है। कृष्ण भगवान जो है एकदम संपूर्ण है, पूर्ण है। और जो संपूर्ण होता है उसी की आरती की जाती है, उसी की माला पहनाई जाती है, उसी की पूजा की जाती है, उसी को हार दिया जाता है। यानी कि पूर्णिया को हार देगा तो कटिहार। क्लियर हो रहा है ना बातें, बात समझ में आ रहे हैं? या जो पूर्ण होता है वो कभी हारता नहीं है। देखिए ट्रिक, खड़ी खड़ी एकदम आपको बस बता रहे हैं। इस ट्रिक से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। कृष्ण भगवान है तो पूर्ण है, पूर्णिया है, और अगर पूर्ण है तो इन्हें कोई इस ब्रह्मांड में हराने वाला नहीं है, हार, यानी कि कटिहार। क्लियर हुआ? अगर कोई हारने वाला नहीं है तो ये किसी के पीछे भागने वाले नहीं है।
नहीं भागने वाले। जो स्टूडेंट पढ़ा लिखा होता है, जो समझदार होता है, जिसके अंदर ज्ञान होती है, वो किसी के पीछे भागता नहीं है, बल्कि उसके पीछे स्टूडेंट भागते हैं। भाग यानी कि भागलपुर, कटिहार के बाद भागलपुर। मजा आ रहा है ना, दिल मतलब खुश हो रहा है ना कि चलो आज सीख रहे हैं कुछ नया। ये भागलपुर हुआ। भागलपुर के बाद ये भागता नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को और सुदृढ़ करने के लिए अपने आप को बंद कर लेता है, ताकि और ज्ञान चाहिए। यानी कि बंद कर लेना, यानी कि बांका। मजा आया? अब देखिए एक बार फिर से देख लें। कृष्ण किशनगंज, किशनगंज तो ऐसे भी ऊपर से नॉर्थ में ही आपको सिखा दिया, नॉर्थ बिहार का एक ट्रिक में डाल दिया। लेकिन चलिए, जो कृष्ण भगवान है वो पूर्ण है, और जो पूर्ण का मतलब हुआ पूर्णिया, और जो पूर्ण है वो कभी हारता नहीं है, हार कटिहार। और जो कभी हारता नहीं है वो किसी के पीछे भागता नहीं है, भागलपुर। क्लियर है ना? और जो किसी के पीछे भागता नहीं है वो अपनी ज्ञान को हर दिन अपने आप में बंद करके सीखता है। बंद मतलब क्या? बांका। हो गया। अब देखिए, आप कभी जो भूल के दिखाइए तो यही क्वेश्चन पूछता है कि पूर्णिया में कितने जिले लगते हैं। देखिए, सॉरी, बंगाल में कितने जिले लगते हैं। अब तो झारखंड हो गया, झारखंड में कितने लगते हैं। देखिए, आसानी से आप जवाब दे दीजिएगा, कोशिश करके देखिए। अब लगे कि हां कोई चीज गलत है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे। अगर इस तरीके से याद रख लीजिएगा, तब जब बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा। आइए अब दक्षिण में चलते हैं, क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले उत्तर, फिर पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम। मजा आ जाएगा आपको। आइए चलिए अब आते हैं दक्षिण। दक्षिण तो और मजा आने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं बांका तक। बांका के बाद की कहानी, ये पूरे के पूरे यहां से जमुई तक की कहानी। आइए, मजेदार होने वाला। जहां से कहिएगा उधर से, या तो जमुई से कहिए या तो फिर कैमूर से कहिए। क्लियर है? जिसको भभुआ भी कहते हैं, याद रखिएगा, भभुआ कैमूर। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड थोड़ा सा। चलिए अब जो आते हैं दक्षिण वाले जिला को देखते हैं, मजा आ जाएगा। आइए दक्षिण वाले जिला को देखते हैं। अब इधर देख लिए, पूरा का पूरा। ऊपर में नेपाल से टच था, पूरब में बंगाल से टच था, और नीचे जो दक्षिण है वहां पे पूरा का पूरा होगा आपका झारखंड से। जो पश्चिम है वो पूरा का पूरा यूपी से होगा। क्लियर है? आइए अब देखिए यहां पे ट्रिक क्या होगा। कैमूर है ना? अब देखिए, कमरोहित और गया, कमरोहित और गया था नवादा और जम्मू। बस देखिए, अब ध्यान से सुनिए। कम मतलब कैमूर, रोहतास मतलब रोहित, कम रोहित, रोहित आना, और बताओ गया था, गया मतलब गया हुआ कहां पे सर? तो नवादा और जम्मू। जम्मू मतलब जमुई, जम्मू तो है नहीं, तो जो से जमुई हो गया। अब कभी भूल पाइएगा, कोशिश करके कोई देख ले तो। अब जरा कोशिश कीजिए। अब कौन से कम, कम मतलब कैमूर, ये तो ऐसे भी ध्यान रहेगा, और रोहित, रोहतास मतलब रोहित, कम रोहित, और बताओ गया था कहां सर? अब वो पूछेगा कहां सर? तो नवादा और जमुई। हो गया क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब अगर इतना आसान ट्रिक नहीं समझे तो फिर तो अब आप ही सोचिए कैसे समझना। अब देखिए यहां पे, देखिए गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, उसके बाद हां भोजपुर भी है, बक्सर भी है, कैमूर तो कर ही दिए। ये 5 जिला है। अब 5 जिला को कैसे किया जाए जिससे आसानी से हो जाए। अब देखिए गोपाल है, ठीक है ना? गोपाल जो है वो क्या है, एकदम पूरे तरीके से गोपाल। अगर ध्यान रखिएगा गोपाल, तो गोपाल हम कहते हैं किसको? कृष्ण भगवान को। क्लियर है? क्लियर ना? तो गोपाल जो है वो कौन है? कृष्ण भगवान है। और सिवान, गोपाल जो है वो किस में जाते हैं? वन, वन मतलब जंगल। जो कृष्ण भगवान है, गोपाल जो है वो जंगल जाता है, और वहां पे वो क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। सारंगी मतलब सारन, छपड़ा सारन। क्लियर हुआ? बात को समझिएगा।
और जब वो सारन बजा रहे हैं उसके बाद यहीं पे जो है भोज होता है और भोज को बक्से में बंद करके लेके चले आते हैं। आसान। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। गोपाल जी हैं, कृष्ण भगवान है जो कि वन में जा रहे हैं। वन ऐसे भी थोड़ा सा एक बार ट्रिक ध्यान रखिएगा ना, उसके बाद सब कुछ अपने दिमाग में आ जाएगा। गोपाल जो है वो कृष्ण भगवान, तो गोपालगंज गोपाल नाम का कोई लड़का है जो कि वन में जाके सारंगी बजा रहा, सारन, ठीक है ना, सारंगी बजा रहा और फिर सारंगी बजा के जो है भोज कर रहा है। ऐसे भी जब भोज होता है शादी ब्याह में तो पहले गाने ही बजते हैं, डीजे ही बजते हैं, तो ध्यान रखिएगा सारंगी बज रहा है, उसको जो है उसके बाद भोज होता है। भोज में खाता नहीं, बोलता भाई हमें बक्सा में बंद कर दो, हम घर में खाएंगे, यानी कि भोज को फिर बक्सर में बंद करके चला जाता है। क्लियर हो गया ना? आइए अब देखते हैं इस बीच के जिला को। यहां तक तो आप समझ गए। अब देखिए बीच के जिला में थोड़ा सा हल्का सा आप हमारा साथ दीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब इस सब वाले जिला को देखना है कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आंख बंद कीजिए, मिडिल में आ जाइए, जैसे बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, बस यहां तक आइए। ये मिडिल हुआ, इस मिडिल को आप पकड़ लीजिए, इसके ऊपर टच कर देंगे और इसके नीचे और खेल खत्म हो जाएगा। कैसे? देखिए जब भी आप दिल्ली से आते हैं या बंबई से आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी जो इंटर करती है बिहार में, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो बक्सर में करती है इंटर। और ये बक्सर वही है जहां पे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब क्लियर हो रही, मजा आ रहा है ना सुनने में? यहां पे बक्सर में, बक्सर के बाद ये सीधे कहां पे पहुंचता है? भोजपुर में पहुंचता है। ये भोजपुर वही है जहां वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में सुनामी मचा कर रख दिए थे। तो बक्सर के बाद भोजपुर, और भोजपुर के बाद पटना के राजधानी में गाड़ी आ जाती है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, पकड़िएगा, मजा आ जाएगा। अब जब पटना की राजधानी में आ जाती है उसके बाद गाड़ी जो है गंगा पार कर जाती है, यानी पहुंचती है बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद जो है उसके बाद यहां पे खगड़िया में पहुंचती है। उसके बाद खगड़िया, गड़िया, यानी कि गाड़ी वहीं पे जाके अंतिम स्टॉपेज हो जाती है। मजा आ गया? यानी कि चला कहां से? बक्सर से, बक्सर में एंट्री करती है, बक्सर के बाद कुंवर सिंह के जिला में पहुंचता है, यानी कि भोजपुर में, भोजपुर के बाद राजधानी में आता है, राजधानी बाद गंगा पार करके सीधे पहुंचता है कहां पे? सिमरिया, बेगूसराय, यानी कि दिनकर की भूमि पे पहुंचता है, और वहां के बाद गाड़ी में जाके रुक जाता खगड़िया। गाड़ी याद हुआ? मिडिल। अगर अब ऐसे नहीं याद हुआ तो फिर संभव नहीं है कि शायद हम भी अब आपको सिखा सके, क्योंकि कल से जो है स्टार्ट हो रहा है बिहार स्पेशल। अगर ये ट्रिक नहीं याद रहेगा, जितना हो सके इस वीडियो को देखिए, यूज कीजिए, आ जाएगा। 10-12 बार देखिए तो सही, याद हो जाएगा। तो यहां से 10-12 क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। आइए अब देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहां के बाद पहले दक्षिण में चलते हैं, जिधर दिल चले। दक्षिण कहिएगा दक्षिण, उत्तर कहिएगा उत्तर। आते हैं दक्षिण में पहले। अब देखिए दक्षिण में क्या है ये चीज समझिए। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। देखिए पटना के नीचे जो है वो क्या है? जहान है, इस दुनिया का जहान है, यानी कि जहानाबाद। पकड़ में आ रहा है? अब ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि पटना के सीधे नीचे दक्षिण में जो है वो जहान है, और जहां जहान होगा वहीं पे क्या होगा? विद्या का केंद्र होगा। बगल की कहानी चल रही है। जहां जहान वहीं विद्या का केंद्र होगा, और विद्या का केंद्र कहीं पे था बिहार में तो नालंदा में था। तो नालंदा आ गया। मजा आया? अब नालंदा में कौन पढ़ेंगे? तो वही पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे बताइए? तो जो शेख होंगे, जो अमीर होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, यानी कि इसके बाद जब आएगा तो शेखपुरा होगा, और जो अमीर होंगे वही नालंदा में पढ़ेंगे। उसके बाद ही तो यहां के बाद क्या करेंगे? एकदम पूरी तरीके से लख लख उनको बधाइयां दी जाएगी, यानी कि लखीसराय। और जब लख लख बधाइयां देंगी तो वो क्या करेंगे? फिर मुड़ जाएंगे, यानी कि मुड़ के फिर देखने के लिए भी तैयार नहीं। बस हो गया, कभी कोई गलत करके दिखा दे, कंप्लीट हो गया। अब एक बार और मेरे साथ चलिए। पटना है ना, तो पटना के नीचे जहान है, भूल जाइए, सोचिए, पटना के नीचे जहान है, और फिर जहां पे जहान है वहीं विद्या का केंद्र है, मां सरस्वती का केंद्र है, यानी कि नालंदा है। और नालंदा में वही पढ़ सकता है जो रईस की औलाद हो, शेख की औलाद। शेख जो होते थे उस समय में रईस होते हैं, शेख लोग जो होते हैं सऊदी अरेबिया में, ये सब जो होते हैं अमीर होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, शेखपुरा।
क्लियर हुआ। अब शेखपुरा के बाद जो होगा, उसके बाद जब ये शेख जो होंगे, ये सब अमीर होंगे, जब ज्ञान हो जाएगा तो इनको क्या दी जाएगी, लख लख बधाई दी जाएगी। लखीसराय, लख लख जो पास कर जाता है उसको बधाई नहीं देते हैं। अब 65th में जिसका रिजल्ट आ गया, क्या उसको बधाई नहीं दीजिएगा आप? कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह वगैरह नहीं करते, इंग्लिश में लिखते हैं आप लोग, बधाई हो, लख लख बधाई हो। तो ध्यान रखिएगा लखीसराय। उसके बाद फिर मुड़ के देखने वाले ये लोग नहीं है टॉपर, तो मुड़ के नहीं तो मुंह मतलब मुंगेर। मजा आया। अब चलते हैं इसके दक्षिण में, ताकि वीडियो जल्दी थोड़ा खत्म करते हैं, बड़ा ना बन जाए। अब दक्षिण में आते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन को पूरा देखते हैं। देखिए ऐसे करके ये वाला पोर्शन। आइए दक्षिण में चलते हैं। तो हमने आपको पटना बताया था, पटना से नीचे जहान था, और पटना से ऊपर जो होगा, अगर जहान है तो हमारी साली भी पटना के ऊपर रहती है। अब किसी के दिमाग में रहेगा सुजीत सर सारण नहीं बता दें। सारण क्यों बताइएगा, सारण तो पहले ही बता दिए हैं। सारण जो है पहले बता दिया, क्योंकि गोपाल जो है सारंगी बजा रहा है, उसके बाद भोज हो रहा है, और भोज को जो है बक्से में बंद करके घर में खा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पटना के ऊपर जो है वहां पे हमारी साली रहती है, यानी कि वैशाली, यानी कि ससुराल जो है वो कहां है, वैशाली में है। पकड़िए। और जो साली है वो क्या है, अक्सर साली जो होती है वो मुंहफट होती है, यानी कि मुजफ्फरपुर। मजा आ रहा है ना। देखिए मैं सबका सम्मान करता हूं, अगर किसी तरीके का बोलता हूं तो बस ट्रिक के थ्रू आपको याद रखने का, क्योंकि दुनिया सक्सेस खोजती है। कैसे बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं स्टूडेंट को सक्सेस करवा रहा हूं तो आई एम द बेस्ट, और मैं खूब बढ़िया बोलता हूं, खूब सीधा हूं, और हमसे बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो बकवास है। आपके साथ भी वही है, खूब पढ़ रहे हैं रिजल्ट नहीं दे रहे तो बकवास आप हैं, कोई काम के नहीं है, चाहे जैसे भी हो। अब देखिए जो साली होगी वो मुंहफट होगी, यानी मुजफ्फरपुर। मजा आ गया। अब देखिए थोड़ा सा और, अब यहां पे देखिए वैशाली के बाद है समस्तीपुर। जो वैशाली होगी, साली जो होगी, उसकी जो शादी होगी वो कहां पे होगी, एक जो है अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार में, क्योंकि जो मुंहफट होती है ना, इन सबको संयुक्त परिवार में शादी करवाई जाती है, जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। यानी वैशाली जो है वो कहां चली गई, समस्तीपुर। मतलब क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो संयुक्त परिवार में, यानी कि वैशाली जो है वो कहां गई, समस्तीपुर में। अब देखिए समस्तीपुर में यहां हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब समस्तीपुर के बाद ये जब यहां गई तो यहां अब सहारा ढूंढना शुरू कर दी। संयुक्त परिवार में गई तो औकात उसको समझ में आ गया। पहले तो मुंहफट कर रही थी, ऊपर खूब बोल रही थी ऊपर वाले को, अपने घर में वैशाली में, लेकिन जैसे ही सामने समस्तीपुर में गई उसके बाद सहारा खोजना शुरू कर दी कि अब मुझे कोई बचाओ, क्योंकि यहां पे बोलती हूं तो बहुत ताना सुनने मिलता है, यानी बचाओ। मतलब सहारा खोज रही थी, यानी कि सहरसा, सहारा। अब जो सहारा दे रहा था, ध्यान से सुनिएगा, जो सहारा दे रहा था, पकड़िएगा, जो सहारा दे रहा था, यहां देखिए सहारा जो दे रहा था वो बोला देखो अपनी वाणी को ना मिठास कर लो, वरना कब तक हम सहारा देंगे, यानी अपनी वाणी में मध घोल लो। मधेपुरा, मध हम वहां भी पिलाए थे माता सीता को, सीतामढ़ी के बाद जो है मध ही खाती थी, तो मधुबनी। और यहां पे साली जो है इसको भी जो है क्या करना है, सहारा देके मध पिलाना। अब देखिए जब मुंहफट है, जो मुंहफट होगी वो क्या करेगी, किसी से भी भिड़ जाएगी। पकड़िए, यानी मुंहफट जो होगी किसी से भिड़ेगी, यानी कि दरभंगा। अब देखिए एक ट्रिक में आपको याद हो जाएगा और मजा आ जाएगा। देखिए अब ट्रिक को समझिए, पटना है, पटना से नीचे जब होगा तो जहान, और ऊपर से होगा जो शादी होगी उत्तर में, जहां पे वैशाली होगी, और वैशाली के ठीक ऊपर चले जाइएगा। ऊपर जब है जो साली होगी वो मुंहफट होती है, और मुंहफट होती है तो किसी से भी भिड़ जाती है, दरभंगा। खेल खत्म, खेल खत्म। अब देखिए फिर से वैशाली के पास आइए, मुंहफट है, फिर से वैशाली को जाके समझाएंगे भाई सबसे मत लड़ा करो, ठीक है ना, मत भीड़ा करो। अब आते हैं वैशाली को। उसके बाद वैशाली मतलब वैशाली साली को क्या किए, संयुक्त परिवार में जाकर शादी कर दिए, समस्त में, यानी कि समस्तीपुर में। और जब समस्तीपुर में समस्त में शादी हो गई तब अब चिल्लाना शुरू कर दी, अब तो मुझे कोई सहारा दे दो, यहां पे कोई मेरी बात नहीं सुनता है, सहारा दे दो। सहरसा, हम कोशिश किए सहारा देने के लिए, तो हमने उसे कहा कि ठीक है मैं सहारा दूंगा, लेकिन इससे पहले अपनी वाणी में मत घोलो, क्योंकि बड़े लोग हैं और ये तुम्हारा ससुराल है।
खेल नहीं है समस्तीपुर। ये सहारा तभी दूंगा जब अपने मत घोलोगे मधेपुरा। अब क्या लगता है आपको, कोई है जो दूसरा जोड़ा आपका है बिहार में, किसी का जो नहीं याद होगा? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन को 100% सही करवा देगा। अगर इस तरीके से ज्यादा नहीं 4-5 बार, सप्ताह में 1-2 बार, महीने में 1 बार अगर कर लीजिएगा तो लाइफ टाइम के लिए सारे के सारे जिले आपके दिमाग में स्टोर होंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो बन गया है नो डाउट, लेकिन ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमको बताइएगा, और अगर कुछ सजेशन होगा तो मुझे दीजिएगा, मैं उसमें बदलाव करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हूं। और साथ साथ में दोस्तों मुझे अपने दिल की बात जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको जितना कर सकूं अपने तरीके से जरूर मदद करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।